हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ डीएनए एडिटर्स टेबल। आज हम बात करेंगे एक मुद्दे की जो लोकसभा चुनाव जो इंडिया हिंदुस्तान में चल रहा है उसके बीच में उभरा है। ये मुद्दा है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पीओके से। पीओके जो हिंदुस्तान का हिस्सा है, वहाँ पे कुछ समय से ऐसी रिपोर्ट आ रही है, पिछले 3-4 दिन से हिंसा जो है काफ़ी भड़क चुकी है और वहाँ के पीओके के जो लोग हैं वो पाकिस्तान सरकार के अगेंस्ट ज़ोर शोर से बाहर आ रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं बैठा हूँ तनवीर आज़म के साथ जो है डीएनए के एडिटर, और उनसे कुछ सवाल करेंगे ये जानने के लिए कि क्यों पीओके में ऐसे हिंसा भड़क रही है और लोग जो हैं वो पाकिस्तान सरकार के अगेंस्ट क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए चित्रेश, जो ये पीओके है, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर या पाक अधिकृत कश्मीर जिसको हम लोग बोलते हैं, पीओके जब से बना है, पीओके की जो फॉर्मेशन है वो हमारी आज़ादी के बाद हुआ है। मैं पहले थोड़ा सा 2 मिनट अपने 1 मिनट अपने दर्शकों को ये बता दूं कि पीओके एक्चुअली है क्या। जब 1947 15 अगस्त 1947 जब देश आज़ाद हुआ हमारा अंग्रेज़ों से, और जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान बना, उसके कुछ दिनों बाद, अगर आपको पता हो और दर्शकों को पता हो कि जो उस वक्त जो कश्मीर, हमारे जम्मू कश्मीर के जो राजा थे हरि सिंह, उन्होंने वो नहीं साइन किया था कि हम भारत के साथ आएंगे कि नहीं आएंगे। तो आज़ादी के बाद कुछ दिनों बाद पाकिस्तान ने अपने कबीलाई, जो कबीला के उधर के जो लोग थे, उनको भेज दिया हिंदुस्तान की तरफ, कश्मीर में खास के, कि कब्जा करने के लिए। वो लड़ाई चलने लगी, हरि सिंह डर गए। हरि सिंह ने फिर भारत सरकार से मदद मांगी और ये बोला कि हम विलय को तैयार हैं, आए आए। वो फिर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ। फिर इंडियन गवर्नमेंट ने अगले दिन ही अपनी मिलिट्री भेजी और वो मतलब उनको वापस खदेड़ा। फिर ये मामला यूएन में गया। लॉर्ड माउंटबेटन जो थे उस वक्त गवर्नर जनरल थे हमारे, उन्होंने ये मामला वो यूएन में ले गए। फिर प्रधानमंत्री नेहरू यूएन में गए, वहाँ पे यूएन में फिर ये 3-4 दौर के वार्ता के बाद ये हुआ कि जो हिस्सा पाकिस्तान ने ले लिया है या उनके कबीलाई लोगों ने ले लिया है वो उनको दे दिया जाए, और जो हिस्सा रह गया है वो, कश्मीर का जो हिस्सा रह गया है वो हमारा। तो वो हिस्सा उस तरीके से बंटवारा हो गया। पाकिस्तानी उसको आज़ाद कश्मीर बोलते हैं। हम हिंदुस्तानी के लिए वो हमेशा से पाक अधिकृत कश्मीर है, वो हमारा ही हिस्सा है और आज न कल हम उसे लेंगे। अब जो सवाल था कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं पिछले 3-4 दिनों से, वो क्यों हो रहे हैं? पीओके की जो जनता है वो पाकिस्तान की सरकार से बिल्कुल परेशान हो चुकी है और उसकी 3-4 मोटी वजह है, मैं उसको बताना चाहूँगा। पहली वजह यह है कि वहाँ पे बिजली एक बहुत बड़ी समस्या है, और ये जान के बहुत हैरानी होगी आपको और दर्शकों को कि एक मंगला डैम करके है जो पीओके में है, लेकिन उससे जो बिजली, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, वो मैक्सिमम जो 70-75% जो इलेक्ट्रिसिटी है वो चली जाती है पंजाब, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है, वहाँ चली जाती है। तो वहाँ बिजली जनरेट हो रही है, वहाँ के लोग अंधेरे में रह रहे हैं और आसपास के लोग जो पंजाब में, क्योंकि पंजाब पॉलिटिकली सबसे स्ट्रांग है और अभी तो जो वहाँ के प्राइम प्राइम मिनिस्टर हैं मिनिस्टर है शहबाज शहबाज शरीफ, शरीफ। वो शरीफ परिवार ही वहाँ से आता है। बिल्कुल। तो पहली तो बिजली की समस्या है, दूसरी महंगाई की समस्या है। महंगाई बहुत है पाकिस्तान, ये तो महंगाई एक ऐसी समस्या है जो पूरे पाकिस्तान में कुछ महीनों से बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या हो गई। तीसरी समस्या ये है कि आटा, गेहूँ, इन सब कुछ चीज़ों पे सब्सिडी देती थी पाकिस्तानी सरकार, जो उन्होंने अब बंद कर दी। उसकी वजह से पीओके में इन चीज़ों की कीमत बहुत बढ़ गई है। अब पीओके जो है उसका जो हालत है, एक तो पाकिस्तान है उसकी हालत ऑलरेडी बहुत खस्ता हाल में है, पीओके उससे भी खस्ता हाल में है। तो वो लोग अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। वहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं हैं, सड़कें नहीं हैं, स्कूल्स नहीं हैं, कॉलेजेस नहीं हैं। तो इससे परेशान होके वो वहाँ के एक्टिविस्ट, वहाँ के जो लोग हैं वो गाहे-बेगाहे करते रहते हैं प्रदर्शन। इस बार भी उन्होंने अनाउंस किया था कि मई 11 को वो एक प्रोटेस्ट करेंगे। जो जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी जो वहाँ की है, उन्होंने अनाउंस किया था ये। जब ये प्रोटेस्ट शुरू हुए तो सरकार, पाकिस्तानी सरकार जो कि मानी जाती है अपनी मतलब यूज़ ऑफ फोर्स के लिए अगेंस्ट प्रोटेस्ट, उन्होंने प्रोटेस्टर्स को ये किया, प्रोटेस्टर्स भी भड़क गए। उसमें एक पाकिस्तानी गवर्नमेंट मतलब पुलिसमैन की जान भी जा चुकी है और कई लोग घायल भी हुए हैं और तकरीबन 100 लोग प्रोटेस्टर हिरासत में हैं। सरकार का ये कहना है कि हमने उनकी बातें मान ली हैं, लेकिन वो हम अब, और वो एक डील भी साइन हो गई थी, लेकिन वो लोग डील से मुकर गए। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। इंटरेस्टिंग ट्विस्ट ये है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के जो एक्टिविस्ट हैं, वो लगातार हिंदुस्तान सरकार से, मोदी सरकार से ये गुहार लगा रहे हैं कि यही टाइम है कि आप हमारी मदद करें। हम हिंदुस्तान के हिस्सा बनना चाहते हैं, आप यहाँ पे हमें आके हमें आज़ाद कराएं। और हमारी सरकार, चाहे वो प्रधानमंत्री हों, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हों, चाहे वो राजनाथ सिंह जी हों, हमेशा ये हम लोग बोलते हैं कि वो हमारा हिस्सा है। अभी
सैटरडे परसों भी अमित शाह एक रैली हाँ जी। एड्रेस कर रहे थे रायबरेली में, वहाँ भी हुँ, उन्होंने बोला कि हुँ, पीओके हमारा है, हम हुँ, आज ना कल उसको लेके रहेंगे। हुँ, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सिनेरियो है, इस तरीके के प्रोटेस्ट जब होते हैं, तो वो ये दर्शाता है कि वो पीओके के लोग जो हैं वो पाकिस्तान के साथ रहना नहीं चाहते, वो हिंदुस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं। पीओके का 2 भाग में बँटा हुआ है, एक जिसको वो आज़ाद कश्मीर कहते हैं, एक गिलगिट-बल्टिस्तान वाला जो हिस्सा है। आज़ाद कश्मीर जो है वो कश्मीर के साथ है और गिलगिट-बल्तिस्तान का जो हिस्सा है वो लद्दाख जो हमारा हाँ जी। हिंदुस्तान का लद्दाख है हुँ, उसके साथ वो लगता है। अब ये देखना है कि ये जो आग लग रही है ये कब खत्म होगी और इसमें से भारत स्ट्रेटेजिकली या मिलिट्री यूज़ करके क्या हम कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, तब तक के लिए तो अभी ये जो प्रोटेस्ट हैं ये चल रहे हैं, आज भी चल रहे हैं, अभी भी रिपोर्ट आ रही है दिन में कि काफ़ी वहाँ पे हंगामा चल रहा है, पुलिस भी अपना ताकत लगा रही है। तो ये वजह है जिस वजह से पिछले 3-4 दिनों से पीओके में, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में इतना हंगामा मचा हुआ है, जिसमें एक जान जा चुकी है और सैकड़ों लोग घायल हैं। कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है जो एक्टिविस्ट हैं वहाँ के।